अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग जोन। आज से हम क्लास 7 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में और इनसे रिलेटेड जो बाकी टर्म्स जो हैं जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ करेंगे, उन सब को आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको नंबर्स का बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग जो है वो नेचुरल नंबर से शुरू होती है। सबको पता है, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपके 1 2 3 4 काउंटिंग होती है। उसके बाद होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स आपके पास जीरो उसमें नेचुरल नंबर में ऐड करवा दें तो 0 1 2 3 ये सारे आपके होल नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरह फिर इंटीजर्स आपने पढ़ा हुआ है, इंटीजर्स को सेट जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स में आपके नंबर जो आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और इंक्लूडिंग जीरो भी। इसको फिर हम यूँ लिखते हैं, जीरो सेंटर में लिख के राइट साइड पे उसके पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो ये सो ऑन यूं भी लिख सकते हैं और सम टाइम हम इसको यूं इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं मैथ के अंदर। अब आपको नंबर्स पता चल गए, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास होल इंटीजर्स में नंबर्स होंगे या होल नंबर्स में नंबर्स होंगे, तो उनको हमने जो है वो कंपेयरिंग करनी है। उन नंबर्स की कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रिप्रेजेंट करने हैं और उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये दो मेन हमारे टास्क हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। एक आपको होल नंबर्स और इंटीजर्स का पता होना चाहिए, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। फिर उनकी हमने ऑर्डरिंग करनी है, यानी कि उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाना है, कैसे लिखते हैं। और उसके बाद उसे हम कहते हैं कंपेयरिंग दी होल नंबर एंड इंटीजर्स। होल नंबर और इंटीजर्स की कंपेयरिंग दो तरह से होती है, एक आपने असेंडिंग ऑर्डर में करनी है और सेकंड जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि आपने जो सीढ़ियां हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जानी है। इसे कहते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आप जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले सबसे आपने छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसे कहते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर। तो ये जब भी आपका ऑर्डर नंबर्स के अंदर होगा तो वो ऑर्डर कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे एक नंबर्स का लिखता हूँ। सबसे पहले जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 9, फिर 12। तो ये मैंने नंबर्स को लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा जो सा भी नंबर गिवन दिया होगा वो वाला, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे ये नंबर लिया 3 5 9 12। जो नंबर्स आपको गिवन दिए होंगे उन्हीं को आपने जो है वो ऑर्डर में करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लेके बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में ये छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो दिए होंगे गिवन नंबर्स उनमें से आपने लिखने हैं। अब इसी तरह आगे चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। आप यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप स्टेयर्स जो है वो डाउन साइड पे आ रहे हैं। तो ये आपको पिक्चर अगर आपके जहन में रहेगी तो आपको कभी भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो डिसेंडिंग में होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो इस सेम यही वाले नंबर जो हैं ग्रेटर टू स्मॉलर में आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने बड़े वाला लिखना है 12, फिर आपने 9 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो ये एग्जाम्पल है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर्स को, होल नंबर्स को भी आप रिप्रेजेंट, आपकी एक्सरसाइज में है नंबर्स, उनको आपने रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर। ये होल नंबर्स के लिए, तो होल नंबर्स आपको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो उनकी लाइन जो है आपने जीरो से स्टार्ट करनी है। और आगे जो नंबर्स हैं 0 1 2 3, अगर तो आपके पास छोटे नंबर है तो आप अपना स्केल छोटा रख सकते हैं। अगर आपके पास नंबर बड़े हैं, हंड्रेड्स में नंबर आ रहे हैं, थाउजेंड में नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने उसी स्मॉल स्केल को जो है वो इक्वल टू ग्रेटर नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मैं जो है आपको यहाँ पे 500 लिख देता हूँ।
फिर ये यानी कि 0 से 500 तक ये वाला एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को। अब नेक्स्ट फिर 500 को तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, फिर 500 1500 हो जाएगा, फिर 500 इसमें ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2500 3000। यानी कि बड़े नंबर्स अगर आपके पास होल नंबर्स में मौजूद हैं उनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, होल नंबर की नंबर लाइन पे। तो आपने उन नंबर्स को क्या करना है, स्केल अपना जो है वो इंक्रीज कर लेना है, स्केल की वैल्यू इंक्रीज कर लेनी है, ताकि वो छोटी सी जगह पे आपके जो नंबर्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं, बड़े बड़े नंबर्स हंड्रेड्स में थाउजेंड में, वो वहां पे ही समा जाए, वहां पर ही वो आप उनको रिप्रेजेंट कर सके। ये ना हो कि आप छोटे छोटे स्केल ले लें और वो नंबर्स जो है वो थाउजेंड्स में हो और वो आपकी जगह पे जो है वहाँ पे पूरे ना आए। तो ये थोड़ा सा आपने जो है वो अपने माइंड को यूज करना होता है और उनके स्केलिंग को इस तरह अरेंज करना होता है ताकि आपकी गिवन नंबर्स जो है वो आप स्मॉल सी प्लेस पे आप उनको रिप्रेजेंट कर सके। असल गेम ही रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन के ऊपर होता है कि आपने यानी कि एग्जैक्ट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर। तो ये वाली होल नंबर्स की नंबर लाइन हो जाएगी। और इसी तरह फिर जो है होल के अलावा इंटीजर्स की, सम टाइम आपको इंटीजर्स दिए होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स, उनको आपने रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे। इंटीजर्स की नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सेंटर में 0 रखना है, राइट साइड पे जो स्केलिंग आपकी इक्वली डिवाइडेड होगी और लेफ्ट साइड पे भी इक्वली डिवाइडेड स्केलिंग, राइट पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। और फिर जो है जो गिवन नंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करवाना है कि वो कहाँ पे। अगर वो नंबर बड़े आ रहे हैं तो हमने अपनी स्केलिंग जो है उसके मुताबिक बड़ी डिजाइन कर लेनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने नंबर्स को चेक कर लेना है कि आपके नंबर्स किस किस्म के हैं, इंटीजर्स हैं या होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स हैं तो होल नंबर्स की नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी, अगर इंटीजर हैं तो इंटीजर्स की नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी। तो मैंने एक क्वेश्चन होल नंबर में से लिया है और एक क्वेश्चन मैंने इंटीजर्स में। अब होल नंबर्स का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने नंबर्स को एक दफा ऑब्जर्व कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए आपके नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक आपने रिप्रेजेंट करवाने। सब नंबर्स को आपने एक दफा रीड कर लेना है। उनमें से देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 100 हमारे पास, यानी कि हम 100 से अपना स्टार्ट लें और फिर जो है एंड सबसे मैक्सिमम नंबर है 230, यानी कि 100 और 230 हमारा यानी कि टास्क है कि इनके बिटवीन जो है हमारे पास नंबर्स की स्केलिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे हम इनको रिप्रेजेंट कर सके। तो आप जरूरी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करें, होल नंबर की नंबर लाइन में तो 0 लाजमी स्टार्ट करना है। आपने नंबर जिनको रिप्रेजेंट करना है उनको जो है उनका मिनिमम नंबर उसके अंदर आना चाहिए और मैक्सिमम नंबर जो है आना चाहिए, और आपकी स्केलिंग जो है वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ की है तो 100 से मैंने स्टार्ट लेना है। आपने इक्वली डिस्टेंस के निशान 1 सेंटीमीटर के लगा लें और अब हम स्केलिंग बड़ी कर लेंगे क्योंकि हमने 230 तक जाना है 100 से। तो हम 20 का एक स्केल रख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है 20 नंबर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 नंबर्स। अब हमने 100 से स्टार्ट लिया है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे 100 है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वहां पे 100 में 20 ऐड किए 120, क्योंकि इक्वली डिस्टेंस होते हैं तो अब 20 ईच ऐड करके आपने ये तमाम नंबर्स लिख लिए हैं। 120 प्लस 20 140, इसी तरह सेम इसी तरह 240 तक, क्योंकि 240 तक हमारा मैक्सिमम नंबर 230 उसके अंदर आ जाता है। तो ये नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे स्केलिंग के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमने सिर्फ लिखे हैं, अब हमने देखना है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ पे हैं, उनको वहां पे जो है हाईलाइट करना है या सर्कल करना है आपने नंबर लाइन पे। तो पहला नंबर था हमारा 230। अब 230 को हमने यहाँ पे लोकेट करना है कि हमारी नंबर लाइन के ऊपर 230 कहाँ पे है। 220 यहाँ पे है, 240 यहाँ पे है, ये 20 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके मिडल में सेंटर में कौन सा नंबर आएगा, उसका हाफ, 20 का हाफ 10 है, तो 220 यहाँ पे है, 230 यहाँ पे है। तो आपने इसको यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ पे लिखना है 230, इसको सर्कल करना है। ये आपकी 230 की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा नंबर है 130। अब 130 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 140, तो इन दोनों के मिडल में सेंटर में जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट होगा, 130।
नेक्स्ट है हमारे पास 150। अब 150 को रिप्रेजेंट करना है, ये 140 है, ये 160 है, तो इन दोनों के मिडल में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1। नेक्स्ट है 100, तो 100 आपका यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे 100 लिख दें, ये आपका 100 की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है 170, 170 आपने बताना है, ये 180 है, 160 है, तो 170 आपका इसके सेंटर में। और नेक्स्ट है आपके पास 126। अब 126 कहाँ पे है, ये है 120, ये है 130। अब 120 और 130 के दरमियान 10 नंबर्स हैं, तो 10 के सेंटर में जो है वो आपके पास क्या आ गया, हाफ 5। इसका मतलब 125 यहाँ पे है, 130 यहाँ पे है, तो इसके मजीद जो है ये 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जो है फर्स्ट 2 3 4 और ये 5, इस तरह जो ये फर्स्ट नंबर होगा ये आपका यहाँ पे है 126। इस तरह आपने गिवन नंबर्स को जो है होल नंबर्स हो तो उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर। सेम सिमिलर इसी तरीके से, सिर्फ आपकी स्केलिंग हर पार्ट में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो आपने खुद सोच समझ के डिसाइड करना है कि मैं कैसे स्केलिंग यूज करूं और ये हमारा क्वेश्चन जो है छोटी सी स्पेस में पूरा हो जाए। तो ये सारे 0.5, 0.9, 0.3, 0.1, 0.7, 0.5, तो ये 0 और 1 और 0 और -1 के दरमियान है, ठीक है। अब ये एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव सिर्फ आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है, तो मैंने अपना स्केल थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 नहीं किया, मैंने 1 फुट को जो है वो तकरीबन 1 कह दिया। यहाँ पे सेंटर में 0, क्योंकि ये मैं इंटीजर्स की नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं, इसलिए इसको इंटीजर्स की नंबर लाइन, और ये जो है होल नंबर्स की नंबर लाइन थी। अब सेंटर में मैंने 0 रखा, 1 फुट का जो है। अब इंटीजर्स की नंबर लाइन है, इंटीजर्स की नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ा स्केल बड़ा कर लिया, एक्सटेंड कर लिया है, 0 से 1 और 0 से -1, और इनके दरमियान 9 निशान लगाए हैं, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर 0 से लेके 1 तक जो है वो आपके पास 9 पॉइंट हो, तो 0.1 0.2 को भी आपने रिप्रेजेंट करना होता है, 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 के बाद नेक्स्ट जो होता है 10 बनता है, लेकिन वो 1 कंसीडर हो जाता है, इसलिए 10 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो आपके 9 जो है वो पॉइंट उस नंबर के दरमियान होने चाहिए। तो ये इक्वली डिवाइडेड मैंने 9 निशान यहाँ भी लगाए हैं 0 से -1 के दरमियान, और 9 निशान जो है ये देख ले, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 होगा तो उसका 1 बन जाएगा। इसी तरह नेगेटिव नंबर पे -1 -2 -3, ये पॉइंट में 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 0.4 0.5 0.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरफ पॉजिटिव है 0.1 और इस तरफ नेगेटिव है -0.1। अब हमने इनको नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करवाना है। 0.5 पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का 0.5 कहाँ है, ये है, ये आपने 0.5 को रिप्रेजेंट। माइनस का 0.7, तो माइनस का 0.7 आपके पास ये है। माइनस का 0.1 वो आपके पास यहाँ पे, 0.3 वो आपके पास यहाँ पे है, 0.9 वो आपके पास यहाँ पे है, -0.5 वो आपके पास यहाँ पे है। इस तरह आपने गिवन नंबर्स, चाहे वो होल नंबर्स में हो या इंटीजर्स में हो, उनको रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, तीनों क्वेश्चन जो है वो कंपेयरिंग के हैं। आपने उन नंबर्स को कंपेयर करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करके लिखना है, और यूजिंग ये सिंबल जो है ग्रेटर देन, जो है वो जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपने ग्रेटर वाला सिंबल यूज करना है, और जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपने लेस देन वाला सिंबल यूज करना है। तो इनका आपने ध्यान रखना है, समटाइम बच्चे इनकी मिस्टेक कर देते हैं। अरेंज जो है वो असेंडिंग में किया होता है, और सिंबल जो है वो ऑपोजिट जो है वो दूसरे वाला यूज करके तो उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर लेते हैं। यानी कि आपने याद रखना है, ये ग्रेटर वाला सिंबल जो है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने ये सिंबल यूज करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला सिंबल, ये लेस देन का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन का, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्योंकि ये क्रोकोडाइल का फेस जहाँ पे ओपन होता है वो चीज हमेशा बड़ी होती है। ये एक स्मॉलर है तो इस साइड पे जो नंबर लिखा होगा स्मॉल होगा, जो उससे नेक्स्ट नंबर लिखा होगा उससे।
इस चीज का आपने ध्यान रखना। अब मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इसी तरह सिमिलर जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आसान है, होल नंबर्स में दिए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा इजीली जो है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। बड़े नंबर्स हों तो उनके वो जो है आपने प्लेस वैल्यू चेक कर लेनी है, किसकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है, जो 1000 में 100,000 में नंबर्स हैं, फिर अगर वो 1000 में आपके पास इक्वल हो तो फिर उनके हंड्रेड्स को चेक करना है कि हंड्रेड्स किसके ज़्यादा हैं, हंड्रेड्स भी इक्वल हो, फिर उसके टेंस चेक करना है वो किसके ज़्यादा है या छोटे हैं, वो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो ये मैंने कुछ जो है नंबर्स लिए हैं ताकि नेगेटिव नंबर्स वाले इंटीजर्स लिए हैं ताकि आपको नेगेटिव नंबर्स का भी पता चल जाए, उनमें नेगेटिव नंबर्स में क्योंकि ज़रा ऑपोजिट होती है, इसलिए मैंने नेगेटिव नंबर वाला चूज़ किया है और एक डेसिमल नंबर वाला। तो ये आपको आ जाएंगे तो होल नंबर तो बहुत आसान है, आप उनको इजीली असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन की बेस पे जो है आप क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऑर्डर लिखना है। इसको सबसे पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आपने पहले लिखना है। अब आपने चेक करना है इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे नंबर ये तो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं, तो सबसे पॉजिटिव नंबर ओनली एक ही है, जो पॉजिटिव नंबर है वो आपका सबसे बड़ा नंबर है अमंग दी नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले आपके पास आएगा 13.8, आप ये सबसे बड़ा है। इस ग्रेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपने ये वाला सिंबल यूज करना है, मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह बता दिया। अब इससे छोटा नंबर, ठीक है, इससे नेक्स्ट स्मॉलर नंबर। अब ये तीनों नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव में याद रखें जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ये हमेशा जो है अच्छी तरह नंबर लाइन को ध्यान में रखा करें। नेगेटिव नंबर जो है 0 सेंटर में होता है और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे 1, 2, 3 इस तरह जाते हैं। तो जितने वो 0 के करीब नंबर होगा यानी कि स्मॉलर नंबर होगा उतना वो बड़ा नंबर होगा, और जितना वो 0 से अवे होगा उतना ही वो नंबर छोटा होगा। अब नेगेटिव नंबर्स में ये नहीं देखना कि अब ये 138 बड़ा है 138 छोटा है, तीनों नंबर्स में ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है। जितना स्मॉलर नेगेटिव होगा उतना वो क्लोजर टू 0 होगा और वो जो है उसका नंबर जो है पहले आएगा। तो -137 यहाँ पे आएगा, ये ग्रेटर कैसे है, इससे आगे वाला, इससे आगे वाला कौन सा है 138, -138, तो ये ग्रेटर देन है, इससे नेक्स्ट नंबर लास्ट पे कौन सा आएगा -188। इस तरह आपने ये डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड कर लिया। जब आप एक दफा एक ऑर्डर ठीक लिखेंगे तो सेकंड जो है उसको ऑपोजिट ऑर्डर जो है वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा ना आपके लिए। अब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा यहां से स्टार्ट करूंगा और सिंबल्स जो है वो चेंज कर दूंगा। -188 ग्रेटर देन द लेस देन, -138 लेस देन, -137 लेस देन 13.8। सेम वही वाला ऑर्डर ऑपोजिट जो है साइड से जो है स्टार्ट करके सिंबल को चेंज कर दिया, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बन गया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया इस गिवन क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनके ऑर्डर को अरेंज करते हैं। 236.089, 236.219, 236.217 और 236.207। अब इनके देखें होल नंबर जो है 236, 236, 236, 236 होल नंबर तो सबके इक्वल है, तो फिर डेसिमल में फर्क आ रहा है ना, फिर आगे आपने डेसिमल प्लेस वाले चेक करने हैं। तो डेसिमल प्लेस पे जो आपकी वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो अगर बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा होगा। इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। अब 2 पे आ गए हम, 0 वाला इसका मतलब छोटा है। अब 2 अगर दो सबके सेम है तो 2 से नेक्स्ट वाला जो है आपने टेंस वाला नंबर उनका चेक करना है। 21, 21, 20, इसका मतलब ये छोटा है, ये 2, 1 वाले बड़े हैं। अब 2, 1 को कंपेयर करने के लिए इसका भी 2, 1 है, इसका भी 2, 1 है, उसे नेक्स्ट नंबर चेक करना है। 9, इसमें 9 है, इसमें 7 है, तो ये जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो पहले सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा आ गया 236, सबसे बड़ा नंबर 236.219। अब इससे छोटा नंबर वो सेकंड पे ये वाला था 236.217। अब ये दो नंबर हो गए हमारे, उसके बाद ये छोटा है या ये छोटा है 207 वाला, तो 207 वाला नेक्स्ट आता है, और सबसे स्मॉल नंबर 236.089,
इस तरह हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब इसी सेम जो है उसके लिए हम असेंडिंग ऑर्डर, अब सेम इसी क्वेश्चन को हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए तरतीब देंगे। तो सबसे जो पहली तरफ लिखा हुआ है सबसे स्मॉलर वो सबसे पहले आ जाएगा 236.089। ये लेस है किससे? 236.207 से। ये लेस है किससे? 236.217। ये लेस है किससे? 236.1219। इस तरह आपने तमाम नंबर्स को, चाहे वो इंटीजर्स के हों, होल नंबर्स के हों, उनकी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग दीज सिंबल्स आपने अरेंज कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इन वीडियोस को देखकर अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा और कहीं भी कोई मुश्किल हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम आपके बताए हुए क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देंगे। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।